नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संकेश और आपका स्वागत है संकेश। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कंप्लीट एक्सेल बेसिक टू एडवांस। दोस्तों ठीक है, आपको पता होगा आजकल की एक्सेल को कितना जरूरी हो गया है। आज एक्सेल जो है दोस्तों स्कूल कॉलेज वगैरह हो गया दोस्तों, और ऑफिस में अदरवाइज आप जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ पे एक्सेल बहुत ज्यादा ही जरूरी है। तो जो एक्सेल सीखना आज के टाइम में बहुत ज्यादा ही जरूरी है दोस्तों। एक्सेल का बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है या एक्सेल से बिल्कुल मतलब कि नाम से सुना है या फिर नाम भी नहीं सुना है दोस्तों, ये दोस्तों उनके लिए है। क्योंकि एक्सेल जो है दोस्तों स्कूल कॉलेज वगैरह दोस्तों, आप जो जिस भी ऑफिस में काम करते हो उन सभी जगह पे आप बहुत से काम इसके अंदर करने को मिलता होगा दोस्तों। बात करें इस कोर्स की दोस्तों, तो इसके अंदर से हमने जो पाइवट टेबल कैसे बनाए दोस्तों, और फिर फिल्टर कैसे लगाते हैं, और जो अक्षर वगैरह है जो बोल्ड और मिनिमाइज कैसे करते हैं दोस्तों मतलब ये मिनिमम से जो बेसिक चीजें होती है दोस्तों, और उसके एडवांस तरीके से कैसे यूज करते हैं ये है दोस्तों। ठीक है, मैं आपको कुछ लिस्ट आपको आपके सामने बता देता हूँ दोस्तों, जिसके अंदर से हम ये चीजें सारी कवर करने वाले हैं दोस्तों। आपको इस वीडियो के अंदर वो सभी चीजें सीखने को मिलेगा दोस्तों। दूसरी वीडियो देखने की आपको जरूरत भी नहीं है दोस्तों। मैं मानता हूँ इसके ऊपर एक्सेल के जो है आपको हजारों वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा दोस्तों, परंतु अगर आपने ये वीडियो मेरी जो है दोस्तों जो पूरी देख ली तो आपको दूसरी एक्सेल की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी से दोस्तों अब शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों जो हम टॉपिक पे इसके अंदर कवर करने वाले हैं दोस्तों, बेसिक फीचर्स है दोस्तों। इसके अंदर से फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, सेव फाइल कैसे करते हैं, फिल्टर एंड सॉर्टिंग कैसे करते हैं दोस्तों, और फाइंड एंड रिव्यू डुप्लीकेट कैसे करते हैं दोस्तों, मर्ज एंड सेंटर कैसे करते हैं, ऑटोफिल इन एक्सेल कैसे करते हैं दोस्तों। आपको ये लिस्ट आपके सामने है दोस्तों। ठीक है, इन सभी चीजों पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों। आप सोच रहे हो दोस्तों कि मैं लिस्ट क्यों दिखा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे लिस्ट मैं इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि अगर जिस पर्सन को जो मान लीजिए जिसको नॉलेज है एक्सेल की, या फिर वो सिर्फ रिपीट के लिए देख रहा है दोस्तों अपने, तो अब वो जाके उस मतलब कि सीधा उसी टॉपिक पे जाके यहाँ पे देख लेगा। मैं वीडियो का जो है दोस्तों टाइमलाइन यहाँ पे डाल दूंगा दोस्तों। आप उस यहाँ पे जाके आप डायरेक्ट क्लिक करके वहाँ पे जाके वीडियो को स्टार्टिंग से ना देख के अपने टॉपिक को देख के आसानी से आप देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अगर आज वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को अगर थोड़ा सा भी मिला हो दोस्तों, और आपको ये अगर ये फायदेमंद हो आपके लिए, तो दोस्तों आप इस मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ अब स्क्रीन को जो है एक्सेल ओपन करते हैं, और फिर आपको ये एक एक करके पर्टिकुलर मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों टाइप से पहले हम यहाँ पे जिस पर्सन का एक्सेल अपने पीसी के अंदर या लैपटॉप में नहीं है दोस्तों, वो आप इंस्टॉल कर ले। अदरवाइज वैसे तो दोस्तों इसके अंदर मैंडेटरी है कि जो भी आप लैपटॉप या कंप्यूटर लेते हो तो उसके अंदर एक्सेल ये होता ही है दोस्तों। सिंपल जब आप एक्सेल को ओपन करते हैं दोस्तों, तो किस तरीके का कुछ आपको जो है स्क्रीन पे आपको दिखाई देता है दोस्तों। बात करें दोस्तों ये सामने जो चार्ट लगे हुए हैं उनकी वस्तु, तो यहाँ पे जो पहले आ जाता है दोस्तों, ये ब्लैंक शीट है, ब्लैंक वर्क मान लीजिए, जैसे एक पेज की तरह समझ लीजिए दोस्तों कि जब भी आप कोई भी आप नया वर्क करते हैं तो उसके लिए आप नया पेज लेते हैं, ये उस तरीके से है दोस्तों। ये ब्लैंक वर्कबुक के लिए ठीक है दोस्तों। आप चाहो तो यहाँ से एक नई शीट भी ले सकते हो, या फिर आप इस ऑप्शन का यूज करके आप चाहो तो इसको कोई फाइल अगर आपने ऑलरेडी कहीं पे आपने सेव कर रखी है तो आप यहाँ से जाके वो भी ले सकते हो। बात करें इसके कुछ इसके अंदर जो सामने जो आपको दिया हुआ है दोस्तों, ये कुछ इसके अंदर से जो पहले के जो फॉर्मेटिंग की होती है दोस्तों, ये वो होती है। मान लीजिए पहले जो है दोस्तों कुछ चार्ट वगैरह जो है मतलब कि पहले के ही हम इसके अंदर बनाया हुआ था दोस्तों, ताकि आप उसका जो यूज करके आप बिना टाइम वेस्ट करे भी आप इसके अंदर देख सकते हो दोस्तों। ये पहले से सैंपल कुछ इन्होंने बना के जो है एक्सेल का जो है वो दिया हुआ है दोस्तों। सैंपल कुछ इस तरीके से समझे कि मान लीजिए आप जैसे बड़ा कोई भी डाटा ही बना रहे हैं, मान लीजिए कोई यहाँ से अगर आप शीट खोलोगे तो ये आपको सिर्फ इसके अंदर से वैल्यू आपको इसके अंदर से फीड करना है, बाकी चीजें जो है दोस्तों आपको ऑटोमेटिकली ये जैसे आपको मिल जाएगा दोस्तों। मान लीजिए मंथली बजट है, आपको इसको बनाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप इन्होंने एक्सेल वालों ने खुद ही यहाँ पे जो है दोस्तों वो बना के दिया हुआ है। सिर्फ आप इसके अंदर से वैल्यू डालोगे, ये ऑटोमेटिकली जो है आपका डाटा जो है दोस्तों वो कैलकुलेट करके आपको ये दे देगा दोस्तों। ठीक है, बात करें इसके अंदर जो दूसरे और जो चार्ट जो नए बने हुए हैं दोस्तों, कुछ कैलेंडर का, कुछ वर्क का, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ से अगर इस राइट हैंड के अंदर ऊपर बात करेंगे दोस्तों, तो जिसका एक्सेल मान लो एक्टिवेट है दोस्तों, ये वहाँ पे इसकी आईडी शो करी होगी। ठीक है, और इधर अगर बात करें दोस्तों, तो ये सेव एज से आपका जो भी आप काम कर रहे हो वो यहाँ पे सेव कर सकते हो, और सेव एज से आप कहीं पे और अगर फाइल को उसको मान लीजिए सेव करना है तो आप ये भी कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे प्रिंट दोस्तों, जो भी आप काम आपने किया है आप यहाँ से उसका प्रिंट दे सकते हो, यहाँ से आप उसको शेयर कर सकते हो। ये एक्सपोर्ट है दोस्तों। ठीक है, और आप नीचे अगर बात करें अकाउंट का दोस्तों, तो यहाँ से आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हो दोस्तों। ये भी जो फिलहाल मेरा जो ऑफिस का है 2016 जो है वो एक्टिवेट है इसके अंदर। जिस पर्सन के पास एक्सेल का जो है दोस्तों वो ओरिजिनल एक्सेल नहीं है, या फिर 2007 का एक्सेल यूज कर रहे हैं,
तो मैं वीडियो का लिंक जो है दोस्तों आपको इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहो तो वहां से 2016 का एक्सेल जो है वो फ्री में आप वहां से डाउनलोड करके एक्टिवेट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, आप यहाँ से जो है वहां से अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे और उसके नीचे लिंक दे दूंगा मैं आपको, वहां से आप डायरेक्ट जाके क्लिक करके और फिर जो ऑफिस जो 2016 है दोस्तों या जो है वो एक्टिवेट कर सकते हो, या कोई भी एक्टिवेट कर सकते हो। बस थोड़ा सा दिक्कत होएगा दोस्तों उसके अंदर, वो आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के साथ दोस्तों अब इसके जो हम जिस काम के लिए इसके अंदर कर रहे हैं दोस्तों वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ से हम दोस्तों या तो आप न्यू शीट ले सकते हो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे जो है वर्क बुक का जो है दोस्तों वो ब्लैंक शीट भी आप यहाँ से ले सकते हो दोस्तों। ठीक है, कुछ इस तरीके का दोस्तों जो है वो स्क्रीन जो आपको ये दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, एक्सेल का है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों जो आपको जो ये दिख रहा होगा दोस्तों, इसको हम नोटबुक बोलते हैं, जहाँ पे हम जो भी अपना काम करेंगे दोस्तों। ठीक है, ऊपर वाले जो है दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा फाइल इंसर्ट पेज आउट, इसको दोस्तों टैब बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो ऊपर के जो लिखे हुए ना होम इंसर्ट वगैरह पे आउट फॉर्मूला, ये इसको टैब बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, बात करें इसके अंदर जो ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा कॉपी और ये वाला जो सारे बटन जो है दोस्तों, ये ऑप्शन, इसको दोस्तों हम रिबन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ से हम इनको जिसके अंदर से ये सारी चीजें जो है दोस्तों एक एक करके सारे ऑप्शन को हम कवर करेंगे दोस्तों, इसको यहाँ पे रिबन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। बात करें दोस्तों नीचे जो लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, ये नंबर और ये स्टाइल, ये दोस्तों ये सभी ग्रुप है दोस्तों। क्लिपबोर्ड के अंदर जो ये चीजें आ रही है ना दोस्तों, कट, कॉपी, फॉर्मेट, ये सभी ग्रुप के पार्ट है दोस्तों। इसके अंदर क्लिपबोर्ड का ही जो इन सभी का जो पार्ट होता है दोस्तों। बात करें सेकंड तो इसके अंदर फॉन्ट आ रहा है दोस्तों, ये भी एक ग्रुप है, इसी के अंदर आ रही है सभी जो है कलर और बोल्ड और जो है वर्ड या फिर आप छोटे बड़े जो करना है दोस्तों, ये सभी इसी फॉन्ट के ग्रुप के अंदर ही आता है दोस्तों। बात करें थर्ड के अंदर तो इसके अंदर ये एलिमेंट है दोस्तों, जो आप वर्क करोगे, काम करोगे, यानी कि जो डाटा बनाओगे उसको राइट हैंड करना है या फिर लेफ्ट करना है, या सेंटर में रखना है, या मर्ज करना है, या वर्टेक्स करना है, जो भी है दोस्तों। आप ये चीजें को यहाँ से आप जो अलाइनमेंट के अंदर ही आप इसको इस ग्रुप के अंदर आप ये देखोगे दोस्तों। बात करें फोर्थ के अंदर तो इसके अंदर नंबर है जो दोस्तों, इसके अंदर परसेंटेज देना है आपको, या फिर कोई और लैंग्वेज डेट ऑफ बर्थ सही करना है, या फिर कुछ और करना है, तो आप यहाँ से ये चेक कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, बात करें स्टाइल की, जो मान के जो भी आप काम करोगे दोस्तों, तो उसके अंदर हम जो स्टाइल होते हैं, यानी कि जो अक्षर आप देखते होगे कि जो आप काम कर रहे हो उसका जो लैंग्वेज है, या फिर जो वो किस तरीके से देखना चाहिए, दिखना चाहिए, स्टाइल जो दोस्तों वो इस ग्रुप के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे ये सेल के जो दोस्तों जो इसके अंदर लास्ट के अंदर ये दिखाई दे रहा होगा आपको सेल, ये इसी के अंदर है दोस्तों जो इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेटिंग, ये दोस्तों इस ग्रुप के अंदर जो है दोस्तों ये कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, और एडिट का इसके अंदर से लास्ट वाला जो इसके अंदर आ जाता है एडिट का, ऑटो सेम फॉर्मूला वगैरह होता है वो इसी के अंदर ही आता है। ठीक है, बात करें दोस्तों अब टैब में आप देखोगे यहाँ पे जो होम का है वो ये है जो इसके अंदर जो रिबन के अंदर ये चीजें आ रही है दोस्तों, ये सारी यहाँ पे ये होम के अंदर आ रहा है। अगर नेक्स्ट जो टैब पे क्लिक करेंगे इंसर्ट का, तो यहाँ से दोस्तों हम पाइवट टेबल, रिकमेंड टेबल और फीचर्स, शेप्स, स्क्रीनशॉट, रिकमेंड चार्ट वगैरह, ये ठीक है दोस्तों, लाइन वगैरह, ये दोस्तों इसके अंदर इंसर्ट के अंदर है, ये हम आगे की बात करेंगे दोस्तों। और बात करें अंदर पेज लेआउट की, तो यहाँ से बैकग्राउंड कैसे करें, साइज कैसे सेट करें, और ये इसके अंदर आएगा दोस्तों। फॉर्मूले के अंदर बात करें तो इसके अंदर अलग अलग जो है दोस्तों ऑटोमेटिकली जो सम है, लुकअप वगैरह, ये और फाइनेंशियल, लॉजिकल, ऑटो सम वगैरह, ये यहाँ पे आ जाता है दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ से डाटा की बात करेंगे दोस्तों, जो भी आप डाटा के अंदर वर्क करोगे ये ऑटो ये उस फीचर्स के अंदर से ये वर्क करेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो ये वाला वर्ड आ रहा है यहाँ पे A1, ये आपको यहाँ समझ में आता है कि ये मतलब कि आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि ये वाला जो है स्टार्टिंग में A1, ये क्या चीज है दोस्तों। ठीक है, तो ये नेम का बॉक्स होता है दोस्तों, मान के चलिए जो आप ये जो नीचे देख रहे हो इसको सेल बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है नेम इसका जो है यहाँ पे बताता है दोस्तों कि आप कौन से सेल के अंदर आप यहाँ पे जो है वर्क कर रहे हो दोस्तों। ठीक है, यहाँ से ये उसी का ही बताता है। अब आप यहाँ से बाद में इसको ये चेंज भी हो सकता है। फिलहाल के लिए आप जिस भी सेल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे A1 के अंदर ये आपका ये जो है दोस्तों एक तरीके से एड्रेस के और नेम के तौर पे ये वर्क करता है दोस्तों।
ठीक है। बात करें इसके अंदर से, इसके अंदर तो यहाँ पे जो भी आप फॉर्मूला लगाओगे दोस्तों, ये उसका ये काम करता है दोस्तों। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी ये नहीं दिखाई दे रहा, आगे जो हम जो फॉर्मूले लगाएंगे तो उसके अंदर आपको ये दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है। और अगर फॉर्मूला मान के चलिए आपको बड़ा होता है कोई जो भी, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप छोटे फॉर्मूले आपको यहाँ पे जो आपको ये सेल दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर से अगर आप इसको यहाँ से बड़ा करोगे तो आपको दिखाई देगा, अदरवाइज आप इसको बड़ा अगर नहीं छोटा करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है दोस्तों, आप यहाँ से इस क्लिक करके यहाँ पे आप ये फॉर्मूले को यहाँ से भी आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों, जैसे कोई भी फॉर्मूले को आप यूज करने से पहले इक्वल यहाँ पे यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये आपके जो बैक स्पेस के साथ में है जो दोस्तों, यहाँ पे इक्वल है। कोई भी आप कोई फॉर्मूला आप लगाओगे तो उससे पहले आपको ये इक्वल जो है दोस्तों, आपको ये लगाना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल के तरह आप मान लीजिए हम कोई भी एक छोटा सा एक मैथमेटिक्स यूज कर लेते हैं, 2+2, ठीक है दोस्तों। अब जैसे आप यहाँ पे इसको एंटर करोगे तो आपको ये दोस्तों यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है यहाँ से आपको जो है वो हाइड हो जाएगा और ये आपको ये ऊपर शो हो रहा होगा दोस्तों, ठीक है। अब जैसे ही मान के चलिए यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू ही शो कर रहा होगा आपको। मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2+2 4 का यहाँ पे जो दोस्तों आपको ये शो कर रहा है, और तो ये ऊपर ही आपको ये फॉर्मूला बार जो है पर फॉर्मूला बार है दोस्तों, जो आपको यहीं पे आपको ये शो करेगा दोस्तों। तो दोस्तों सेल आप देखोगे दोस्तों कि सेल ये बनता है कैसे है दोस्तों, आपको ये दिखाई दे रहा होगा दोस्तों यहाँ पे ABCD, ठीक है दोस्तों, वर्टिकल फॉर्म के अंदर। तो ये दोस्तों इसको बोलते हैं कॉलम। तो दोस्तों इनको बोलते हैं जो ABCD है दोस्तों, आपको ये साइड से जो आ रहा है दोस्तों, इसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है दोस्तों। और जो ये हॉरिजॉन्टल उसके अंदर जो शो कर रहा है दोस्तों, इसको बोलते हैं रो, ठीक है दोस्तों। ये इस एक तरीके से एड्रेस की तरह ये वर्क करता है दोस्तों, कि आप कोई भी आप सेल के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको ये दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखोगे नेम बार के अंदर, तो आपको ये पता यहाँ से ये बताएगा कि आपने कौन सा सेल जो है दोस्तों वो सिलेक्ट कर रखा है। इसी के बेस पे दोस्तों ये फॉर्मूले आज दोस्तों वो वर्क करता है, ठीक है दोस्तों। आप चाहो तो यहाँ से आप मल्टीपल जो है बॉक्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। मान जो माउस के अंदर जो राइट क्लिक होता है ना दोस्तों, राइट क्लिक, माउस के अंदर राइट क्लिक को यहाँ से पकड़ के यहाँ से थोड़ा सा और यहाँ से साइड में खींचेंगे, यहाँ पे मतलब उसको दबा के रखना है, और यहाँ पे राइट जैसे आप राइट क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ऑटोमेटिकली जो है जितने भी आपने सेल सिलेक्ट किए हैं ये सारे सिलेक्ट हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से आपको अगर फिर भी आपको दोबारा आपको प्रैक्टिस करके देखना है, जैसे यहाँ पे किसी भी जो है सेल के अंदर आप एक माउस का सर्कल को रख के दोस्तों आप यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से इसको खींच देंगे दोस्तों, ठीक है। आप जितना चाहो उतना रो को जो है दोस्तों जो वो सीट के अंदर वो सिलेक्ट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब बात करें दोस्तों नीचे जो आपको शीट दिखाई दे रहा होगा, आपको ये होगा कि शीट क्या होता है दोस्तों। तो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा शीट 1 दोस्तों, इसके अंदर आप क्लिक करोगे तो ये आपको कुछ इसके अंदर से ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों, इंसर्ट, डिलीट, रीनेम। जो भी आप दोस्तों आप नोटबुक के अंदर काम करते हो यहाँ पे, उसका आप यहाँ पे ये शीट के अंदर ये काम होता है दोस्तों, ठीक है। इसका जो आप चाहो तो इसको आप इसको नाम भी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप नाम देना चाहते हो, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, इस तरीके से आप यहाँ पे आप इसको नाम दे सकते हो दोस्तों, प्रोजेक्ट 1। इस तरीके से आप यहाँ से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका जो शीट है वो दोस्तों वो बढ़ती जाएगी। मान के चलिए आपने पहले वाले शीट का नाम दे दिया प्रोजेक्ट 1, फिर शीट 2 का नाम हो जाए प्रोजेक्ट 2। इस तरीके से आप इसको ये भी यहाँ पे यूज कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। आप चाहो तो दोस्तों इसके अंदर शीट 1 और शीट 2 या शीट 3 है दोस्तों, तो इसके अंदर से आप इसको कलर भी दे सकते हो दोस्तों, ताकि आपको पता रहे कि आप जो शीट का काम कर रहे हो वो कौन सा है दोस्तों, और उसी डाटा के अंदर आप शीट के अंदर जो है दोस्तों आप उसके अंदर से काम कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। मान के चलिए आपका जो शीट 3 है ये आपको कोई काम का नहीं है दोस्तों, तो आप यहाँ से उसको डिलीट भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये डिलीट हो जाएगा। आप देखोगे जो शीट 1 है दोस्तों उसको आपने जो है प्रोजेक्ट 1 दे दिया, और शीट 2 का जो आप नाम अगर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से वो भी इसको चेंज कर सकते हो दोस्तों। बात करें दोस्तों इसके अंदर से जो आपको इस साइड के अंदर राइट साइड के अंदर कोने के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे जूम इन और जूम आउट करने के लिए दोस्तों, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से प्लस वाले आइकन पे जो है बटन पे क्लिक करके आप शीट को है वो जूम कर सकते हो दोस्तों, और आप इसको माइनस वाले जो निशान है दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करके आप शीट को है जो दोस्तों आप इसको छोटा भी कर सकते हो। आपको ये 100% वाले पे ही भी रखना है दोस्तों, ताकि आप जो भी आप काम कर रहे हो वो आपको प्रॉपर तरीके से आपको जो है वो जो है समझ में आए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आगे की चीजें मैं आपको समझाने के लिए दोस्तों एक मैं जो है दोस्तों एक डेमो डाटा मैं तैयार कर लेता हूं दोस्तों, तो आपकी आगे जो चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं वो एक डाटा के ऊपर ही हम दोस्तों वर्क करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए एक डाटा तैयार कर लेते हैं फटाफट से। पहले वाले जो है सेल है उसके अंदर सीरियल नंबर है दोस्तों, ये कर लेते हैं। सेकंड जो इसके अंदर बी आ रहा है दोस्तों, इसमें कर लेते हैं फर्स्ट नेम, ठीक है। फिर आ जाता है यहाँ पे लास्ट नेम,
ठीक है दोस्तों। तो आप देख रहे होगे दोस्तों यहाँ पे जो बी वाला जो कॉलम है इसके अंदर, ये जो फर्स्ट नेम है ये पूरा अच्छी तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो थर्ड के अंदर बात करें सी कॉलम के अंदर, तो इसके अंदर भी आप जो देखोगे यहाँ पे जो ई है दोस्तों वो बाहर आ रहा है। तो आप इसको सही करने के लिए दोस्तों आपको ये जो ऊपर जो बीच में जो आपको एक लाइन नजर आ रही होगी दोस्तों, आप यहाँ पे जब निशान लेके आओगे तो आपको ये प्लस का एक निशान दिखाई दे रहा होगा। इसको आप सही करने के लिए दोस्तों आप चाहो तो इसको जो माउस से इसको मतलब पकड़ के यहाँ से और आप राइट साइड के अंदर सब खींचोगे, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, और नहीं तो आप चाहोगे तो इसको अगर मान के चलिए आप इसको जैसे अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि फर्स्ट नेम के आगे आगे जो काफी स्पेस आ रहा दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे इस लाइन के ऊपर आके और डबल क्लिक करोगे माउस के साथ, तो ये जो ऑटोमेटिकली है दोस्तों, ये जितना इसको स्पेस चाहिए होगा ये उतना जो है ऑटोमेटिकली जो है दोस्तों एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करें इसके अंदर जो लास्ट नेम है, इसके अंदर से अब आप डबल क्लिक करके या फिर आप जो इस लाइन को खींच के आप इसको जितना इसको जगह चाहिए आप उतना इसको दे सकते हो। अदरवाइज आप इस यहाँ पे इसी लाइन के ऊपर ही आप डबल क्लिक करोगे तो आपका जो जितना ही आपने लास्ट नेम का आपको जो साइज है ये उतने में एडजस्ट हो जाएगा दोस्तों। इसके अंदर डी के अंदर ले लेते हैं दोस्तों, ये कंपनी का मान के चलिए हम डाटा बना रहे हैं, डेमो डाटा है दोस्तों, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर आप बात करेंगे सैलरी जनवरी 25 की। ठीक है दोस्तों, सैलरी फेब 25 की। ठीक है दोस्तों, मार्च 25 की। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे 3 महीने का जो सैलरी का डाटा है दोस्तों वो यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से ले लेते हैं कि सैलरी टोटल। ठीक है, फिर यहाँ पे एक लिख लेते हैं दोस्तों एवरेज सैलरी। ठीक है, फिर एक लास्ट में एक कॉलम और ले लेते हैं दोस्तों कि जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का है दोस्तों वो, और इसके अंदर से कैसे वो ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए फुल नेम, ये भी एक जो है दोस्तों वो कॉलम हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। ठीक है, लास्ट इसके अंदर बात करें दोस्तों जो सीरियल नंबर है दोस्तों, यहाँ पे मान के चलिए हम यहाँ पे एक को नंबर दे देते हैं 1 2 3। ठीक है दोस्तों, मान के चलिए आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है दोस्तों, तो आप सिंपल इसके अंदर जो कीबोर्ड के अंदर से शिफ्ट जो है वो दबा के रखेंगे दोस्तों, और फिर जो कीबोर्ड के अंदर जो इसके अंदर आइकन होता है दोस्तों सेल को ऊपर नीचे करने के लिए, वो यहाँ से आप ये भी इसको कीबोर्ड सिलेक्ट कर सकते हो। आप अगर नीचे करना है तो आप ये नीचे कर सकते हो इसके अंदर पेज मतलब कि वो करने के लिए। आप चाहो तो दोस्तों इसके अंदर से आप मैनुअल भी 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप कर सकते हो दोस्तों, परंतु ऐसे करने में हमारा टाइम जो है वो दोस्तों वो बहुत ज्यादा जाएगा। तो अब इसके लिए हम सबसे पहले एक चीज को समझ लेते हैं। मान के चलिए अगर दोस्तों आपको ये जो आपको ये नीचे करना है दोस्तों या सिलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे सिंपल कीबोर्ड के अंदर से शिफ्ट दबा के और जो एरो बटन होते हैं दोस्तों, जो 4 बटन होते हैं कीबोर्ड के अंदर, ठीक है दोस्तों, राइट लेफ्ट वाले, उसके अंदर से आप चाहो तो इसको जो है वो इस तरीके से आप कर सकते हो। मान के चलिए आपको ये जो है कॉलम वाले सिलेक्ट करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो, और अगर रो वाले सिलेक्ट करना है दोस्तों तो आप यहाँ से कुछ तरीके से आप कलर कर सकते हो। ठीक है, सेकंड इसके अंदर से ऑप्शन आता है दोस्तों, आप चाहो तो इसके अंदर से माउस से आप जो है वो जो मैंने आपको सिलेक्ट करने का आइडिया बताया था कि यहाँ से आप राइट क्लिक को पकड़ के यहाँ से नीचे से थोड़ा सा खींचोगे तो आपको इस तरीके से आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। इसके अंदर से अगर बात करें दोस्तों, जो आप देख रहे हो यहाँ पे कि 1 और 2 3 4 अगर ये मैनुअली हम करने बैठेंगे तो ये हमारा टाइम जो है वो दोस्तों वो बहुत ज्यादा ही इसके अंदर से खराब होगा। तो आप हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से ये 4 या 5 जो है दो कोई भी आप दो जो इसके अंदर जो रो के अंदर जो डाटा आ रहा है, मान के चलिए इसके अंदर जो हमें सीरियल नंबर चलाना है, तो आप इस पे जो क्लिक करोगे तो आपको एक छोटा सा आपको एक आइकन दिखाई दे रहा होगा ये यहाँ पे। ठीक है, एक प्लस का निशान जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जूम करने के लिए यहाँ पे हम साइड के अंदर राइट के अंदर जो प्लस वाला निशान है दोस्तों, आप इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आपको अब यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा होगा। जो ये छोटा सा यहाँ पे आप जैसे ही आप यहाँ पे कोने के अंदर आओगे तो एक छोटा सा क्रॉस का निशान या प्लस का निशान आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, आप इसको क्या करोगे, यहाँ से आप इसको पकड़ के मतलब राइट क्लिक को पकड़ के यहाँ पे, और आप जैसे ही इसको नीचे खींचोगे तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आप जितना भी इसको नीचे लेके जाओगे, मान के चलिए आपको कोई 30 दिन का डाटा करना है या 60 दिन का या जितना भी आपको करना है, आपको माउस को ये छोड़ना नहीं है दोस्तों। ठीक है, राइट हैंड जो राइट क्लिक जो है दोस्तों, आप उसको यहाँ पे क्लिक करके रखोगे तो आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो ये सीरियल नंबर ये लगा देगा दोस्तों। ठीक है, आपने देखा 1 सेकंड के अंदर ही आपका जो है ये, आप चाहो तो इसको मतलब 1000 2000 5000 भी आप इसको जो है वो ऑटोमेटिकली इसी तरीके से आप इसको कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों मैंने एक जो रैंडम डाटा है दोस्तों यहाँ पे ये तैयार कर लिया है दोस्तों। ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, एक कंपनी है जिसके अंदर ये 10 एम्प्लॉई है, जिसके अंदर अभी आपको ये नाम जो है वो डेमो डाटा का है दोस्तों।
ठीक है। ये इसका फर्स्ट नेम आ गया, ये इसका लास्ट नेम आ गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गई, और सैलरी जनवरी, फरवरी और मार्च की आ गया दोस्तों। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको इसके अंदर से है दोस्तों वो बेसिक फॉर्मेटिंग इसकी कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम पहले इस डाटा के अंदर थोड़ा सा बेसिक जो फॉर्मेटिंग है दोस्तों वो कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ये देख रहे होंगे दोस्तों कि जो कुछ डाटा है वो दोस्तों कुछ खास इसमें दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, और ना ही कुछ इसके अंदर जो इसके अंदर जो हेडिंग है या फिर जो नीचे वर्क है इसके अंदर से कुछ इसके अंदर पता लग पा रहा है दोस्तों। आप देखोगे सीरियल नंबर के अंदर से दोस्तों जो इसके लेफ्ट साइड के अंदर जो है दोस्तों इसके अंदर स्पेस बच रहा है। इस तरीके से आप फर्स्ट नेम में देखोगे तो राइट साइड के अंदर दोस्तों इसके अंदर काफी स्पेस बच रहा है दोस्तों। ठीक है। बात करें इसके अंदर जो नंबर की दोस्तों, तो इसके आप नंबर के साथ में देखोगे इसके अंदर कि कितना इसके अंदर स्पेस बच रहा है दोस्तों। और फिर तो ये इसके अंदर भी इसी तरीके से आप जो है वो नंबर जो है आपको वो दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ठीक है। तो इसके अंदर से थोड़ा सा बेसिक फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। बात करें दोस्तों ऊपर जो हेडिंग आ रही है दोस्तों, ये मतलब आप इनके बीच में ही आपको मिक्स हो रहा है, अलग से पता नहीं लग पा रहा है दोस्तों। तो चलिए इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हेडिंग है दोस्तों इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था माउस से जो है दोस्तों यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ पे जब तो जहाँ तक अपनों को सिलेक्ट करना है हम उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर आप देखोगे जिस जो फॉन्ट का ग्रुप है दोस्तों, जो ये वाला ग्रुप है यहाँ पे फॉन्ट का, इसी के अंदर से है दोस्तों ये हम यहाँ पे इसको ये फॉर्मेटिंग देंगे दोस्तों। ये बी का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे बी, इसके अंदर से आप यहाँ पे जैसे इस पे आप क्लिक करोगे दोस्तों, या फिर शॉर्ट की है दोस्तों इसकी कंट्रोल बी, कंट्रोल प्लस बी करोगे तो आपको ये जो है वो अक्सर सारे जो है दोस्तों यहाँ पे बोल्ड दिखाई देने लग जाएंगे, यानी कि डार्क ब्लैक जो आपको शो कर रहा है ये बोल्ड हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है। आप चाहो तो इसके अंदर से थोड़ा दोस्तों आप इसके साइड के अंदर जो आइकन दिखाई दे रहा है इटैलिक का दोस्तों, कंट्रोल आई करके आप इसको ये भी यहाँ पे आप इसके अंदर क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा कर्सिव राइटिंग के अंदर आपको ये शो करने लगेगा दोस्तों। ठीक है। आप इसको अगर नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पे फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो पहले वाली लैंग्वेज पे ये शिफ्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से आप जो तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कंट्रोल यू, ठीक है दोस्तों, अंडरलाइन करने के लिए दोस्तों। मान के चलिए आपको नीचे का जो ये फर्स्ट नेम या कोई भी आप इसके अंदर से अंडरलाइन करना चाहते हैं, आप इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। इसके नीचे आपको लाइन आपको जो है वो आ रहा है, उसको अंडरलाइन बोलते हैं दोस्तों। तो आप इस पर अगर आप डबल क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा और दोबारा क्लिक करोगे ये लग जाएगा दोस्तों। ठीक है। इसी तरीके से आप चाहो तो यहाँ पे इसको आप ये कलर दे सकते हो दोस्तों। मान के चलिए आपको कोई कलर देना है, जैसे येलो कलर देना है या कोई भी कलर देना है, आप उस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको ये देख सकते हो दोस्तों। ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों जो इसके अंदर जो बैक में जो कलर आया, तो ऊपर जो लिखा हुआ है सीरियल नंबर, इसको कलर करने के लिए दोस्तों इसके साथ में जो आइकन आ रहा है ए वाला दोस्तों इसके अंदर फॉन्ट कलर का, ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे तो इस पर आप ये देखोगे कि सीरियल नंबर है दोस्तों, ये जो लिखा हुआ है जो हमने लिखा है इस ये भी यहाँ पे ये कलर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ से आप चाहो तो इसकी लैंग्वेज जो है दोस्तों वो आप कोई और लैंग्वेज भी यहाँ से ले सकते हो। मान के चलिए आपकी ये जो लैंग्वेज है ये आपको कोई और लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना है, या फिर आप इसको छोटा करना है, इसको थोड़ा सा हेडिंग आपको कुछ ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है, या फिर आप इसको और थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हो, तो बड़ा छोटा करने के लिए दोस्तों यहाँ पे जो आपको जो इंक्रीज करने के लिए जो फॉन्ट वाला ये वाला जो प्लस वाला जो आइकन दिखाई दे रहा है, आप पहले वाले पे क्लिक करोगे तो ये आपको जो बड़ा थोड़ा सा होता जाएगा, और इसके साइड के अंदर जो दूसरा जो डिक्रीज करने के लिए फॉन्ट का साइज है जो दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ जो फॉन्ट वाला जो ग्रुप है ये आपको ये समझ में आ गया हो दोस्तों। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर से बात करेंगे दोस्तों, आपको ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे सीरियल नंबर है दोस्तों, जो यहाँ पे ये जो न्यूमेरिकल जो है दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 ये इसके साइड के अंदर जो काफी स्पेस आ रहा है दोस्तों। तो आप अगर ये पूरे ही आप जो है वो कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ पे आप इसको सेंटर के अंदर करना चाहते हो, या फिर जो इसके साइड के अंदर स्पेस है वो आप यहाँ से इसको हटाना चाहते हो, तो ये जो नेक्स्ट जो अपना ग्रुप आता है दोस्तों यहाँ पे अलाइनमेंट वाला, इसके अंदर से आप क्लिक करोगे दोस्तों तो इसके अंदर ये सेंटर का जो है दोस्तों ये वाला यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली है ये सेंटर के अंदर ये आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। आपको जो इसका साइज है वो और थोड़ा सा कम करने के लिए, या फिर इस पे यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो लाइन आ रही है एक के बाद जो लाइन आती है यहाँ पे, या फिर आप किसी भी जो कॉलम के बाद जो लाइन आ रही है आप उसको साथ एडजस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे तो ये जो है ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। ये यहाँ पे आप देखोगे कि अब यहाँ पे थोड़ा सा ये अच्छा लग रहा है दोस्तों। ठीक है। मान के चलिए हमने ये वाला जो है कॉलम ये सही कर दिया दोस्तों। आगे जो इसके अंदर आ रहा है दोस्तों ये अपने सैलरी वाला, सैलरी जो है जनवरी मंथ की, फरवरी और मार्च की, सेम पैटर्न जो है दोस्तों अभी जो हमने यूज किया यहाँ पे, और आप यहाँ पे भी आप उसी तरीके से भी आप चाहो तो इसको कर सकते हो।
अदरवाइज आप यहाँ पे इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके और यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग पेंटिंग है पेंटर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लिप बोर्ड के अंदर इस ग्रुप के अंदर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। आप इसको यहाँ पे आप चाहो तो ये सेकंड ऑप्शन जो है आपका ये फॉर्मेटिंग पेंटिंग के अंदर यहाँ पे आओगे तो ये ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे ये शुरू हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करके आप इसको कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। आप 1 को 2 को 3 को जितने को भी आप करना चाहते हो तो ये करोगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये देखो आप ये सेट हो गया दोस्तों, ठीक है। सिर्फ बार बार एलिमेंट आपको यूज करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे जो पैटर्न सेम आपने यहाँ पे यूज किया था वो यहाँ पे फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके और फिर आप जो भी रो आप इसको जो कॉलम में आप सिलेक्ट करोगे ये सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी आपको ये कर देगा दोस्तों, ठीक है। अब ऊपर देखोगे यहाँ पे ये जो यहाँ पे हमने आप लिखा था सैलरी फरवरी मंथ और यहाँ पे ये चला गया दोस्तों। तो चलिए इसको यहाँ पे सही कर लेते हैं। यहाँ से सैलरी मार्च, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो इसके अंदर से जो डेट आ रहा है यहाँ पे मान के चलिए आपका कोई यहाँ पे डेट है ये सही फॉर्मेट में नहीं आ रहा है आपका, यहाँ पे कोई मंथ आ रहा है या कुछ और यहाँ पे आ रहा है तो आप यहाँ पे अगर कुमार पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जनरल क्लिक यहाँ पे शो कर रहा होगा दोस्तों, ठीक है। साथ ही आप यहाँ पे देखोगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अंदर तो आपको ये बिल्कुल ही यहाँ पे इसके अंदर से आपको ये दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। अब यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं और आप चाहो तो इसके अंदर से डेट के अंदर से आप जो दूसरा जो लॉन्ग डेट है आप यहाँ पे वो भी सिलेक्ट कर सकते हो कि 1 अप्रैल 2025 कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। पहले जो वो ये डेट है दोस्तों ये शॉर्ट डेट इसको बोलते हैं और जो अगर इससे भी लॉन्ग डेट आपको करना है यहाँ पे तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको 1 अप्रैल 2025 आपको यहाँ पे इस तरीके से अभी आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। मान के चलिए इसके अंदर से आपको और बड़ा करना है यानी कि जो 1 अप्रैल 2025 को कौन सा डे था तो आप यहाँ से वो भी यहाँ पे कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये जो मैं सिर्फ एक रो के अंदर आपको दिखा रहा हूँ मतलब एक कॉलम जो इसके अंदर शो कर रहा है, आप चाहो तो इसके अंदर से पूरी को सिलेक्ट करके और फिर डेट जो है यहाँ पे लॉन्ग डेट में यहाँ पे आप लोगे तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली जो सभी डेट है वो यहाँ पे वो चेंज हो गया दोस्तों, ठीक है। सेम अगर आपको ये पहले वाला अगर जो शॉर्ट डेट है आपको वो समझ में आता है तो आप यहाँ से आप चाहो तो यहाँ से कंट्रोल जेड करोगे तो ये आपको जो है वो बैक कर देगा, ठीक है। आप या नहीं तो आप यहाँ से दोबारा से नंबर वाले ग्रुप के अंदर जाके डेट वाला जो है यहाँ पे ये शॉर्ट ले लोगे तो ये ऑटोमेटिकली ये सही हो जाएगा, ठीक है। बात करें डेट के अंदर जो नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है दोस्तों कि जो 01 है ये 01 के अंदर कि कौन सा मतलब कि संडे मंडे ट्यूसडे कौन सा डे था तो आप यहाँ से वो भी ले सकते हो। मोर यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर जाओगे तो इसके अंदर से आपको डेट का जो है यहाँ से वो नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और फिर आप ये नीचे आओगे तो लास्ट में आपको ये जो है जो डेज वाला आपको ये डेट सिलेक्ट करना है दोस्तों, ठीक है। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे और ओके करोगे यहाँ पे तो आप देखोगे कि 1 अप्रैल को थर्सडे था और 2025 ये था यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको भी यहाँ पे ये आप चेंज कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। ये आप जैसे आपका मतलब कि डेट आपको सेट बैठता है आप जो भी आप वर्किंग आप काम कर रहे हो उस तरीके से आप इसको कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे दोबारा से जो है वो शॉर्ट डेट के अंदर ही इसको कर लेते हैं और फिर यहाँ पे जो इसको कॉलम है वो भी यहाँ पे सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हमने अभी तक किया है दोस्तों ये था बेसिक फॉर्मेटिंग। अब इसके अंदर से बात करने वाले हैं दोस्तों हम यूजिंग फॉर्मूला के बारे में दोस्तों कि फॉर्मूला जो है वो दोस्तों वो कैसे यूज करेंगे और वो किस तरीके से उपयोग में लेके आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो उसके लिए हम मान के चलिए हमने ये जो सैलरी टोटल का जो यहाँ पे कॉलम दिया है दोस्तों तो इसको यहाँ पे ये जो तीनों जो आपको ये सैलरी दिखाई दे रहा होगा आप यहाँ से इसका टोटल कैसे कर सकते हैं यहाँ से ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको वो जो बेसिक फॉर्मूले है वो आपको आनी चाहिए दोस्तों। आप चाहो तो इसके अंदर जो शॉर्ट की है दोस्तों इसके अंदर से आप वो भी इसके अंदर से आप याद कर सकते हो। तो अब सैलरी टोटल करने के लिए दोस्तों यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला एक लगाएंगे जो ऑटो सम का दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वल जो है वो दोस्तों बैक स्पेस के साथ में जो इक्वल है दोस्तों इस पे जो है वो कीबोर्ड के अंदर से प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे सम का SUM, ठीक है दोस्तों। आप जैसे ही यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाओगे तो आप देखोगे ये अलग अलग जो है आपको फॉर्मूले जो है आपको वो शो कर रहा होगा दोस्तों, ठीक है। आपको अगर नीचे वाले फॉर्मूला लगाने के लिए दोस्तों जो कीबोर्ड के अंदर से एरो को बटन दिए हुए हैं आप उसे उसका भी यूज कर सकते हो दोस्तों। जो ये हाईलाइट होगा सेम वही फॉर्मूला जो है वो इस पे वर्क करेगा दोस्तों, ठीक है। तो हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ से
और सम का फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं दोस्तों। तो टैब आप चाहो तो इसके अंदर से आप माउस से भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज आप टैब का यूज करके भी आप यहाँ पे फॉर्मूले को यहाँ पे वो बुक कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए जो हमने कीबोर्ड के अंदर से टैब प्रेस किया है, अभी जो कीबोर्ड के अंदर जो लेफ्ट साइड के अंदर जो आप टैब का जो बटन दिया होता है वो यहाँ पे प्रेस किया। ठीक है, अब जब जो इसके अंदर से वेरिएबल यूज करना होता है दोस्तों, वेरिएबल मतलब इसके अंदर से जो नंबर होते हैं, मतलब कि आपको जिसका जोड़ मतलब प्लस करना है, जोड़ करना है, ये आप यहाँ पे वो पूछ रहा है। यहाँ पे नंबर 1 मतलब आपको किसको यहाँ से आप चाहो तो इसके अंदर से अगर आपको मैनुअली अगर प्रेस आपको देना है कि ई का मतलब होगा दोस्तों, ई वाला जो कॉलम है वो, और टू मतलब रो, कि इसका जो जोड़ है उसका जो एड्रेस है दोस्तों यहाँ पे E2। आप चाहो तो इसके अंदर से जो माउस है आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, मान के चलिए मुझे E2 का जो है वो प्लस करना है, और फिर आप जो भी आप इसके अंदर से आप प्लस करोगे उससे पहले आपको एक कोमा लगाना पड़ेगा दोस्तों, ताकि जो नेक्स्ट वैल्यू है वो यहाँ पे ले सके। ठीक है, तो चलिए हम जो कीबोर्ड के अंदर से कोमा प्रेस करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये पूछ रहा है कि नंबर 2 यानी कि सेकंड वेरिएबल है वो कौन सा है, तो यहाँ पे F2 जो है ये लगा लेंगे। इसी तरीके से आप चाहो तो डाटा जितना भी आपका बड़ा है आप उतने इसके अंदर से आप कर सकते हो। फिर यहाँ से कॉमा यहाँ पे प्रेस करेंगे, और फिर यहाँ पे जो सैलरी जो है मार्च मंथ वाली वो भी यहाँ पे ले लेंगे दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से हमने तीनों जो है वो जो EFG का जो है वो सैलरी जनवरी फरवरी मार्च का है वो हमने यहाँ पे वो किया। ठीक है, और कीबोर्ड के अंदर शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट को है दोस्तों यहाँ पे क्लोज कर लेंगे, और फिर आप इसको एंटर करेंगे तो ये सम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पे ये तीनों मंथ की जो सैलरी है यहाँ पे 93,200 रुपये यहाँ पे जो वो कैलकुलेट हो रहा है दोस्तों। ठीक है, आप अगर इसको चाहो तो आप इसको अंदर जो है दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये जनरल के अंदर अभी भी शो हो रहा है दोस्तों। ठीक है, आप चाहो तो इसको जो है वो नंबर के अंदर, नंबर की जो फॉर्मेटिंग होती है दोस्तों, इसके अंदर से आप इसके अंदर इसको कर लेंगे तो ये नंबर के अंदर ऑटोमेटिकली आपको ये दिखाई दे रहा होगा। नंबर के अंदर आप देखोगे तो ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा डिक्रीज डेसिमल, जो आगे के जो जीरो है वो हमें इस भी नहीं चाहिए दोस्तों, या फिर आपको यहाँ पे जीरो और चाहिए होगा तो इसके साइड में भी एक जो है इंक्रीज डेसिमल जो है करके ऑप्शन है, आप इसको यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक और जीरो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अगर आपको जीरो नहीं चाहिए दोस्तों जो इसके अंदर से नंबर का आगे है, तो आप यहाँ पे डिक्रीज करके आप जो जीरो है आगे आ रहा है इसको यहाँ पे आप यहाँ से साइड कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब इसी तरीके से आप ये जो देखोगे यहाँ पे एक फॉर्मूला जो है यहाँ पे हमने लगा दिया। अब ये सभी फॉर्मूले आपको अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, जो आपने कॉलम के अंदर एक यहाँ पे आप लगा दिया है तो आप इसके नीचे आप देखोगे तो एक प्लस का एक आइकन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ठीक है, एक यहाँ पे जो क्रॉस का जो आप कोई भी जहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया है आपको फॉर्मूला बार के अंदर आपको ये फॉर्मूला भी यहाँ पे शो करेगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरा इसके अंदर देखेंगे कि जो अगर बाकी जो जैसे राहुल की सैलरी है 93,200 रुपये, इसके अंदर से आपको ये दिखाई दे रहा होगा टोटल सैलरी। अब बाकी पर्सन का भी यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 93,200 का जो यहाँ पे जोड़ किया है इसके नीचे एक छोटा सा जो है यहाँ पे क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ठीक है, आप ये सिंपल यहाँ पे क्लिक जो है माउस से भी यहाँ पे क्लिक करके और फिर नीचे करके जो है राइट क्लिक करे दबाए रखेंगे और फिर नीचे खींच देंगे। तो आप जैसे यहाँ पे आप छोड़ोगे इसको तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि यहाँ पे जो है वो सम का फॉर्मूला वो सभी के अंदर वर्क कर जाएगा दोस्तों। ठीक है, फॉर्मूला जो है दोस्तों सिर्फ एक ही कॉलम के अंदर लगाना होता है, बाकी के अंदर जो क्या होता है दोस्तों उसको सिलेक्ट करके खींचेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे वो कैलकुलेट करके दे देगा दोस्तों। ठीक है, आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा दोस्तों। सेकंड दोस्तों इसके अंदर से आपको अगर चेक करना है कि जो हमारा ये जो जोड़ है दोस्तों यानी कि जो सम किया है वो सही है या नहीं है दोस्तों, तो आप यहाँ पे जैसे ही आप जो माउस से ये तीनों रो को सिलेक्ट करोगे यहाँ पे तो आपको ये नीचे आपको आइकन दिखाई दे रहा होगा, आपको माउस का सर्कल देखो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सम 93,200 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली है दोस्तों यहाँ पे जो ये कैलकुलेट करके दिखाएगा, मतलब कि जो हमने ये फॉर्मूला लगाया है ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 93,200 मान लीजिए हम किसी और का चेक कर लेते हैं, यहाँ से हम मैं जो है पायल वर्मा का इसमें जो है ये सैलरी टोटल का जो है वो 1,08,200 रुपये जो है वो यहाँ पे मतलब कि जो हमने जो भी सम का फॉर्मूला लगाया है ये सही तरीके से वर्क कर रहा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट इसके अंदर से बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इसके अंदर से बात करें दोस्तों जो एवरेज सैलरी है दोस्तों उसको वो फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ पे सिंपल हम फिर कीबोर्ड के अंदर से इक्वल प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज का। ठीक है दोस्तों,
आप जैसे यहाँ पे AV डालोगे तो ऑटोमेटिकली जो AV के नाम से जो आगे जो फॉर्मूला होगा दोस्तों, वो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप इसके अंदर से एरो के साथ ही आप जो कीबोर्ड के अंदर एरो के जो बटन होते हैं दोस्तों, राइट लेफ्ट के, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इसको जो हाईलाइट हो रहा है ये फॉर्मूला उसी पे वर्क कर जाएगा दोस्तों। मान के चलिए आप हमें जैसे एवरेज का फॉर्मूला लगाना है, तो आप इस पे ये हाईलाइट है, इस पे हम यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर से टैब जो बटन है दोस्तों, इस पे प्रेस करेंगे तो एवरेज का फॉर्मूला जो है दोस्तों यहाँ पे लग चुका है। अब ये पूछ रहा है कि दोस्तों कि जो सेम जो हमने जो सम फॉर्मूले के अंदर जो किया था, ये उसी तरीके से आप कर सकते हो। सेकंड इसके अंदर से आ जाता है दोस्तों कि आप यहाँ से जो माउस है दोस्तों, यहाँ पे एक सर्कल पर रख के और इसी राइट साइड से ही आप यहाँ पे राइट वाला जो बटन है उसी को दबाए दबाए यहाँ पे और साइड में माउस को खींचेंगे तो ये जितने भी जहां तक भी आपको सिलेक्ट करना है आप यहाँ से इस तरीके से भी आप कर सकते हो। पहला जो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि कोमा करके यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर सिलेक्ट करके फिर कोमा दबा के और फिर सेकंड को फिर कोमा दबा के, इस तरीके से आपको यहाँ पे जो वो करना था, जो फॉर्मूला जो सम के अंदर से फॉर्मूला लगाया था दोस्तों, उस तरीके से कर सकते हो। सेकंड जो है दोस्तों इसके अंदर से जो किसी भी कॉलम के एक जो रो का जो डाटा है दोस्तों, यानी कि जो यहाँ पे सिलेक्ट करना है एवरेज सैलरी निकालने के लिए, तो 27,500 पे हमने ये कर लिया दोस्तों। माउस के राइट क्लिक को यहाँ पे करके यहाँ पे साइड में खींचेंगे और फिर यहाँ पे शिफ्ट के साथ में इसको यहाँ पे बंद कर देंगे दोस्तों। शिफ्ट जो होता है दोस्तों, जो माउस के अंदर कंट्रोल के ऊपर होता है शिफ्ट, और फिर जो ऊपर नंबर होते हैं उसके अंदर से जो 0 होता है वहां पे होता है जो ब्रैकेट बंद होता है दोस्तों, उसके अंदर से आप शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट बंद करोगे और फिर एंटर पे क्लिक करोगे तो इसकी जो एवरेज सैलरी है दोस्तों ये निकल के आ जाएगा दोस्तों 31,067। ठीक है, मान के चलिए आपको यहाँ पे कंफर्म करना है दोस्तों, तो आप देखोगे यहाँ पे तीनों को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको एवरेज भी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा और काउंट भी शो कर रहा है और फिर यहाँ पे सम भी शो कर रहा है दोस्तों। मतलब कि जो हमने जो एवरेज वाला जो फॉर्मूला लगाया है ये भी यहाँ पे सही है। ठीक है दोस्तों, पहले वाले सम के अंदर फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से जो छोटा सा जो क्रॉस का निशान दे रहा है यहाँ पे आप इसको प्रेस करके नीचे से खींच देंगे तो ये सभी पे लग जाएगा। अब मैं आपको सेकंड आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये क्रॉस का बटन दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको, यहीं पे आप यहाँ पे डबल क्लिक अगर कर देते हो यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली जो है आपको वो सभी के अंदर जो है वो ये एवरेज सैलरी इसकी निकाल के दे देगा। चाहे आपका डाटा कितना भी बड़ा हो दोस्तों, 1000, 2000, 5000 पर्सन का कितने भी बड़ा डाटा हो, तो आप इस तरीके से आप करोगे तो बहुत आसानी के साथ ही आप इनको जो है वो कर लोगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इसके अंदर आता है दोस्तों, इसके अंदर से ये जो फुल नेम है दोस्तों, ये जो बी और सी का है जो दोस्तों, वो इसके अंदर से कैसे इसको करेंगे। तो सिंपल इसके अंदर से फिर फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल का और इसके अंदर से जो है दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे CON कॉन्सोनेट करके एक फॉर्मूला है दोस्तों, इसके अंदर से आप उसको सिंपल यहाँ पे टैप करके और फिर ये जो मतलब कि कौन से टेस्ट को इसके अंदर से वो करना है दोस्तों, आप यहाँ से वो ले सकते हो। मतलब मान लीजिए पहले मेरे को ये वाला लेना है और फिर यहाँ पे सेकंड जो C है ये यहाँ से लेना है दोस्तों। ठीक है, और फिर वही सेम प्रोसेस शिफ्ट के साथ ही हम यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर देंगे तो आप देखोगे कि दोनों नाम है दोस्तों, राहुल कुमार है, यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब इसके आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा दोस्तों कि राहुल कुमार के बीच में स्पेस नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो आपने फॉर्मूला बार के अंदर देखोगे जो फॉर्मूला आपका आ रहा है इसके बीच में बी और सी के अंदर जो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आप इसको लगाएंगे कोमा के बाद में जो डबल इन्वर्टेड कोमा होता है दोस्तों। ठीक है, दो इसके अंदर इन्वर्टेड कोमा लेंगे और फिर यहाँ पे कोमा ले करेंगे और फिर ये जो डबल इन्वर्टेड कोमा है दोस्तों, यहाँ पे आप यहाँ पे अगर सिंगल स्पेस दबाएंगे तो आप देखोगे कि वहां पे जो सिंगल स्पेस है साथ में राहुल कुमार है, दोनों वो अलग हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इसी प्रोसेस को साथ में यहाँ पे आप जो नीचे जो क्रॉस का बटन आ रहा है यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे तो जो है वो ऑटोमेटिकली सभी के अंदर जो है ये वर्क कर जाएगा दोस्तों। ठीक है, राजकुमार, गोपाल राय, सूरज कुमार, भवेश गोयल, साहिल सिंह, पवन कुमार, हरीश वर्मा, विजय गोयल, पायल वर्मा, ये सभी का नाम है दोस्तों। आप ये देखोगे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ये वर्क कर जाएगा दोस्तों। ठीक है, थर्ड अगर इसके अंदर से अगर कई मन में यहाँ पे ख्याल आ रहा होगा दोस्तों कि सम का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे बता दिया है, सैलरी का बता दिया है, एवरेज का बता दिया है दोस्तों। सिंपल वेब के अंदर बात करेंगे दोस्तों कि आप जो कीबोर्ड के अंदर से जो इक्वल बटन दबा के और आप कोई भी जो सिंपल लैंग्वेज की बात करें, जैसे हम कैलकुलेटर में यूज करते हैं, कैलकुलेटर में प्लस माइनस करके जैसे यूज करते हैं, सिंपल आप इस तरीके से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइडेड इसको इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे मैंने कोई फॉर्मूला इसके अंदर नहीं देखते हैं और इसके अंदर से बात करें तो आप सिंपल इसके अंदर जो कीबोर्ड के अंदर जो एरो का बटन होता है सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर से हमें अगर माइनस करना है, सिंपल हमने अभी कोई फॉर्मूला इसके अंदर से हमने यूज नहीं करे, ये जो बेसिक जो चीज होती है ना दोस्तों, मतलब आपको बड़ी सी डाटा के अंदर आपको ये वर्क नहीं करना है। ठीक है, उसके अंदर तो आपको जो है वो सम का फॉर्मूला और इस तरीके से आपको वो लगाना पड़ेगा। सिंपल आप छोटा अगर जो डाटा के अंदर वर्क कर रहे हो उसके लिए मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि अगर फॉर्मूला आपको याद भी ना रहे तो सिंपल जिस पे आपको प्लस माइनस करना है
तो जैसे मैंने ले लिया कि इक्वल E2, मतलब इससे जो है वो ये सैलरी जनवरी से सैलरी फरवरी का जो है वो माइनस करना है दोस्तों। तो यहाँ से आप यहाँ पे क्या करोगे, माइनस का सिंपल यहाँ पे निशान डालोगे और फिर यहाँ पे जिससे माइनस करना है, मान के चलिए 27,500 में से 30,500 यहाँ पे माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से करोगे तो ऑटोमेटिकली देखोगे माइनस 2550 रुपए यहाँ पे जो वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से आप सिंपल अगर वे में बात करें तो सैलरी टोटल के अंदर से मान के चलिए मेरी मार्च की सैलरी है जो इसमें राहुल कुमार की, वो यहाँ पे माइनस करते हैं तो कितनी सैलरी बच जाती है। तो आप देखोगे यहाँ पे 57,500 रुपए आपको यहाँ पे ये बच गया दोस्तों। ठीक है, आप चाहो तो इस तरीके इसको दोस्तों जो है वो डिवाइड भी कर सकते हो। मान के चलिए 93,200 रुपए है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, मान के चलिए 30-3-90 यानी कि 90 डेज के अंदर ये जो है एक दिन की सैलरी कितने रुपए आती है दोस्तों। तो सिंपल यहाँ पे 90 डेज डालेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो एक दिन की सैलरी जो है इसकी 1,036 रुपए जो है यहाँ पे आ गया दोस्तों। जो बेसिक आप जिसका आप वर्क करोगे सिंपल ये सेम जो मैंने फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि इक्वल के साथ आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। बड़ा जो डाटा होगा अगर आप किसी कंपनी का अगर काम कर रहे हो तो आपको सेम वहां पे फॉर्मूला जो है वो सम का फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों, एवरेज का फॉर्मूला, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको यूज करना होगा। ठीक है, आप चाहे इसको प्लस करें माइनस करें या जो भी करें आप इसे डिवाइड करें, आप यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा के यहाँ पे करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसके अंदर से वीडियो के अंदर। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों जो अभी हमने जो फॉर्मूला लगा रखा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। मान के चलिए आप यहाँ पे जो आपने वर्क किया है और आप किसी पर्सन को आप ये डाटा शेयर करते हो। ठीक है दोस्तों, तो उस डाटा के अंदर क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे आप वैल्यू अगर चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली जब आप देखोगे यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। मान के चलिए मैंने यहाँ पे 27,500 की जगह पे मैं यहाँ पे 27,600 रुपए अगर मैं यहाँ पे किसी एक पर्सन की सैलरी को वो करता हूँ तो आप देखोगे कि जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा 93,200 की जगह पे यहाँ पे 100 रुपए जो है वो प्लस हो जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से एवरेज का भी जो है वो ऑटोमेटिकली जो फॉर्मूला जो है वो वर्क करेगा। परंतु अगर दोस्तों इसके अंदर से बात करेंगे कि यहाँ पे जो अगर ये फॉर्मूला यहाँ पे आप देखोगे और इसके अंदर से जो इसके अंदर से लेफ्ट क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पे यहाँ पे कट का, कॉपी का, पेस्ट का, पर पेस्ट वाला जो है दोस्तों यहाँ पे अभी यहाँ पे पेस्ट जो है वो हाइड शो कर रहा है दोस्तों, यानी कि डार्क नहीं यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे पेस्ट अभी नहीं हो सकता है। या और नीचे बात करेंगे तो इंसर्ट, डिलीट, ठीक है, इस तरीके से कुछ फिल्टर वगैरह है ये यहाँ पे दिख रहा है। तो ये यहाँ पे फॉर्मूले को यहाँ पे हटाने के लिए दोस्तों यहाँ पे आप सिंपल यहाँ से Ctrl+C करके यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, कॉपी का जैसे ये निशान इस तरीके से आपका चलना लगेगा दोस्तों तो सिंपल यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे माउस के साथ में अब देखोगे यहाँ पे कि जो अभी पेस्ट का जो ऑप्शन है वो भी हाइड शो कर रहा था, अब यहाँ पे शो करने लग गया है दोस्तों। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे पेस्ट वाले यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पे जो दोस्तों तो जो इसके अंदर से फॉर्मूला लगा हुआ है ना दोस्तों वो यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है, आपको एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे पेस्ट वैल्यू पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है वो यहाँ पे फॉर्मूला जो आप यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। सेकंड जो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे नीचे वाले जो राजकुमार की जो यहाँ पे सैलरी शो कर रहा है दोस्तों तो यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे शो कर रहा है दोस्तों। आप चाहो तो यहाँ पे इन सभी को या फिर जो भी कॉलम के अंदर वो फॉर्मूला लगा हुआ है, मान के चलिए एवरेज के अंदर लगा हुआ है, कॉलम के इसमें ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर भी लगा हुआ है दोस्तों, तो आप इसको यहाँ पे तीनों कॉलम को सिलेक्ट करके और यहाँ पे कॉपी करके यहाँ से पेस्ट वैल्यू करके भी आप यहाँ पे इसको हटा सकते हो दोस्तों। दूसरा इसके अंदर से बात करते हैं दोस्तों कि आपको ये जो डाटा दिखाई दे रहा होगा, मान के चलिए आपका जैसे अभी तो डाटा छोटा सा है दोस्तों, 10 का आपका मान के चलिए 1000, 2000, 20,000 का डाटा से अगर होगा तो आप माउस से उसको सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से Ctrl+Shift के साथ में जो कीबोर्ड के अंदर जो एरो के बटन होते हैं दोस्तों लेफ्ट राइट वाले जो हम अभी तक उपयोग कर रहे हैं, सिंपल आप उस पर क्लिक करोगे अगर जैसे तो वो ये जहां तक का भी आपका डाटा का आपका आपने काम किया होगा ये वहां सिलेक्ट कर लेगा दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे रो जो है वो सिलेक्ट कर लिया। सेम इसी तरीके से आपको नीचे अगर करना है तो आप जो है वो नीचे वाला बटन यहाँ पे जो एरो का बटन है उसको क्लिक करेंगे, ये जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो सारा सिलेक्ट कर लेगा। अब नेक्स्ट इसके अंदर से बात करेंगे फॉन्ट वाला जो ग्रुप आता है दोस्तों, इसके अंदर से आप देखोगे जो बॉटम जो बॉर्डर होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक्सेल के अंदर अभी जो जैसे आपका ये डाटा जो आपको दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, इसके अंदर से जो ग्रिड लाइनें दिखाई दे रही है, यानी कि जो आपको नीचे की लाइनें दिखाई दे रही होगी, ये आपका जब इसके अंदर से प्रिंट वाला जो ऑप्शन यूज करोगे ना यहाँ पे तो ये आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे वो ग्रिड लाइनें नहीं आ रही है दोस्तों। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बॉर्डर, यानी कि इसके ऊपर जो बॉर्डर लगाते होते हैं दोस्तों वो कैसे लगेगा, तो वो इसके अंदर फ्रंट वाला जो ग्रुप है इसके अंदर से आप उसको ऑल बॉर्डर है या फिर आउटसाइड के बॉर्डर है, अलग अलग तरीके के यहाँ पे बॉर्डर दिए हुए हैं। आप जो भी डाटा का काम करोगे दोस्तों तो उसके अंदर
जिस टाइप का आपको बॉर्डर चाहिए होगा आप उसका यहाँ से वो यूज करके और वो बॉर्डर का जो है वो दोस्तों यहाँ पे लगा सकते हो। अभी जैसे मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूंगा, आप देखोगे कि जो मेरा पूरे डाटा के ऊपर है दोस्तों वो बॉर्डर जो है वो अप्लाई हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों इसके अंदर से देखते हैं कि जैसे मान के चलिए अभी तक आपने जितना भी अभी अब तक काम आपने किया है, अब ये जो डाटा है अगर आप मान के चलिए आपने सेव ही नहीं किया है तो आप ये जो डाटा है वो दोबारा से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सेव करने के लिए आप सिंपल आप चाहो तो यहाँ से कंट्रोल एस पे भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपको ये पूछ लेगा कि कहाँ पे आपको ये सेव करना है दोस्तों। ठीक, आप इसको लोकेशन बता सकते हो या फिर आप मोर ऑप्शन के अंदर से जाके आप डायरेक्ट यहाँ पे जिस भी फाइल के अंदर आप इसको डाटा को सेव करना चाहते हो, क्योंकि जो भी आपने वर्क किया है दोस्तों वो तो जरूरी था इसलिए आपने वो वर्क किया। तो अगर आपको ये मतलब कि अब जैसे आप इसको क्लोज करोगे तो विदाउट सेव तो ये डाटा सारा उड़ जाएगा दोस्तों। तो आप यहाँ से आप चाहो तो कंट्रोल एस करके भी आप ये ऑप्शन ओपन कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे फाइल के अंदर पे क्लिक करोगे तो एक बार आप इसको ये जो लोकेशन है आपको वो देना पड़ेगा। ठीक है, सेव एज पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये फाइल यहाँ कहीं पे भी ये सेव हो जाएगा। और सेव एज जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे फाइल का साइज ये पूछ लेगा कि कहाँ पे करना है। मान के चलिए दिस पीसी के अंदर करना है या फिर डेस्कटॉप पे करना है या फिर ड्राइव के अंदर करना है, कहाँ भी करना है तो आप यहाँ से उसको वो सिलेक्ट कर लेंगे तो और यहाँ पे आप उसका नाम दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मान के चलिए मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कुछ भी, मान के चलिए ABC वर्क। ठीक है, तो आप इसके अंदर से देखोगे कि यहाँ पे एक्सेल की भी है दोस्तों, वो अलग अलग यहाँ पे शीट दिखाई देती है दोस्तों। ठीक है, तो आप जो जिस तरीके से आपको यूज में आता है, मान के चलिए अभी तो वर्क को नॉर्मल हम सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं तो आप यहाँ पे ये चीजें हम आपको नेक्स्ट टाइम आपको कभी सिखाएंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पे एक्सेल वर्क बुक है ये भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे इसको सेव करेंगे तो ये आपकी जो फाइल अब तक का जो भी आपने काम किया है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आपको आप यहाँ से कंट्रोल एस भी करते रहेंगे तो ये आपका ये सेव होता रहेगा दोस्तों। ठीक है, आप नहीं तो आप यहाँ पे जो कोने के अंदर जो ये आइकन दिखाई दे रहा है सेव एज वाला, यहाँ पे भी आप क्लिक करते रहोगे तो आपका ये जो है दोस्तों वो सेव होता रहेगा। अब जो नेक्स्ट जो नए वर्जन आया है ना दोस्तों, जो एक्सेल 2024-23 से जो आया है उसके अंदर एक ऑटो सेव का भी बटन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है दोस्तों। ठीक है, ये 2016 है इसलिए आपको यहाँ पे वो बटन नहीं शो कर रहा है। अदरवाइज आपको यहाँ पे एक ऑटो सेव का भी बटन यहाँ पे शो करने लग गया है, जो आपको सेव करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। पहले क्या होता था जब हमने भी सीखा था दोस्तों, तो हमें मतलब जो वो वर्क करते करते कई बार सिस्टम की लाइट चली जाती थी और जो है कंप्यूटर हमारा अपने आप ही बंद हो जाता था तो वो डाटा जो है वो बिना सेव करे वो उड़ जाता था। तो वो अब जो ऑप्शन है जो यहाँ पे वो ऑटो सेव का ही आ चुका है। यहाँ पे आपको जो नया जिन पर्सन जो आप नया अगर लैपटॉप लोगे तो आपको वो एक्सेल 24 या 25 जो भी अपडेटेड मतलब वर्जन रहेगा वो आपको मिल जाएगा। तो उसके अंदर से आपको सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आप जितना भी काम करते रहोगे सेकंड के हिसाब से वो सेव होता रहता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको सेव की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो के अंदर आगे से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए मान लीजिए दोस्तों इसके अंदर से किसी ने मान के चलिए आपसे पूछा या फिर जब भी आप जिस डाटा के अंदर से वर्क कर रहे हो तो इसके अंदर से आपने पूछा, उसने आपसे किसी ने सवाल पूछा बेसिक सा कि आप इसके अंदर से ये बताओ कि इसके अंदर सबसे ज्यादा सैलरी आप किसकी है। तो सिंपल आप एक तरीके से आप ये जैसे आप डाटा आपके पास तो छोटा है अभी तो आप इसके अंदर से आप मैनुअल भी आप इसमें से देख सकते हो। अदरवाइज आपका अगर मान के चलिए आपका डाटा अगर बड़ा होगा तो आप उसको फॉर्मूले या इसके अंदर से जो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट का जो है शॉर्टेज के उस तरीके से भी आप इसको जो है वो चेक कर सकते हो दोस्तों। उसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट एल के साथ में यहाँ पे जो ऊपर है जो वो फिल्टर वाला जो है फॉर्मूला यहाँ पे जो वो एक्टिव हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप चाहो तो इसके अंदर से जो ऊपर टैब वाला जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे डाटा का, इसके अंदर से आप यहाँ पे फिल्टर वाले ऑप्शन पे भी जाके इसको क्लिक करके यहाँ से आप फिल्टर इसको जो है दोस्तों वो लगा सकते हो दोस्तों। ठीक है, आप यहाँ से जैसे आप यहाँ पे फिल्टर लगाओगे साथ में यहाँ पे क्लिक करोगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखोगे कि ये सबसे कम सैलरी है दोस्तों वो ऊपर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप दूसरा जो इसके अंदर से शॉर्टेज वाला जो फॉर्मूला है कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मतलब कि लार्ज की जो है वो सबसे ऊपर दिखाए और स्मॉल की है वो नीचे दिखाए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप यहाँ से आप आसानी से पता कर सकते हो कि उसका जो है वो कौन सा है वो जो दोस्तों इसके अंदर से वो सैलरी आ रही है दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से आप चाहो तो इसके अंदर से जो रिमूव डुप्लीकेट है आप ये भी यहाँ पे ऑप्शन यूज कर सकते हो दोस्तों। मान के चलिए इसके अंदर से जो कुमार करके का नाम इसके अंदर से कई आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ से जैसे आप यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे दोस्तों तो ये जो डाटा दिखा रहा है कि एक्सप्लेन टू सिलेक्शन मतलब आपने जो सिलेक्ट कर रखा है सिर्फ उसी का डुप्लीकेट आपको छांटना है या फिर पूरे डाटा का, तो आप यहाँ पे लोगे कि नहीं जो मैंने सिलेक्ट कर रखा है सिर्फ उसी का, तो यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट करोगे तो यहाँ से ये जो डाटा आपको दिखाई दे देगा कि इसमें से कौन सा जो है किसको
जो डुप्लीकेट है वो सिलेक्ट करना है दोस्तों। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, मान लीजिए लास्ट नेम को। ठीक है, और यहाँ से इसको, ये डुप्लीकेट है जो दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा, ये जो कुमार कुमार और ये वाला है जो ये डुप्लीकेट यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने सिर्फ को बताने के लिए यहाँ से कंट्रोल जेड करेंगे और ये डाटा जो है वापस यहाँ पे बैक कर लेगा दोस्तों। ठीक है, साथ ही इसके अंदर से बात करेंगे दोस्तों, होम के अंदर से कंडीशन फॉर्मेटिंग होती है दोस्तों इसके अंदर से, ये उसके बारे में। ठीक है, आप मान के चलिए आप इसके अंदर से जो स्क्रॉल बार है आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली जो है डाटा जो आपका ये जो स्क्रॉल बार में कन्वर्ट हो गया। अब इससे आपको पता नहीं लग रहा होगा दोस्तों, तो चलिए जो सेल टोटल है, जो सैलरी का टोटल है उसके ऊपर कंडीशन फॉर्मेटिंग करके देखते हैं। और कलर स्केल के अंदर से इसके अंदर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो ग्रीन है दोस्तों, ये इसका मतलब है सबसे ज्यादा ग्रीन है उसकी हाईएस्ट सैलरी है दोस्तों ये। और जो कम लाइट जो ग्रीन है उसके अंदर से उससे कम है, और फिर उससे ज्यादा ये जो येलो है ये वो कम है। और जो बिल्कुल भी रेड शो कर रहा है आपको जो दिखाई दे रहा होगा, गोपाल और रवेश, इनकी सबसे ज्यादा कम सैलरी यहाँ पे ये शो कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो कंडीशन फॉर्मेटिंग है ये आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा इसके अंदर से आप देखोगे कि जो अब इसको यहाँ से ये बैक कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से बैक करने के कंट्रोल शिफ्ट यहाँ से वो कर लेंगे, और फिर ये यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे जो से 3 से लेकर 5 आ रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ से एरो को सिलेक्ट करके और फिर यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर से आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे शॉर्ट एंड स्मॉलेस्ट पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो ये जो दिन पहले जैसे था वैसे ये कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप इस तरीके से शॉर्ट एंड फिल्टर का भी यूज करके आप यहाँ पे ये भी जो है इसको यूज कर सकते हो दोस्तों। दूसरा इसके अंदर आ जाता है दोस्तों शॉर्टेज का दोस्तों, कि डाटा के अंदर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक आता है शॉर्ट का। ठीक है, एक तो वो शॉर्ट एंड फिल्टर था, एक ये दोस्तों उसको इसके अंदर से शॉर्ट एंड फिल्टर करने के लिए मान के चलिए यहाँ पे सीरियल नंबर है जिसका कौन सा आपको शॉर्टेज करना है, सीरियल नंबर को यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है, और या फिर आप वैल्यू को करना चाहते हो, किसको भी जो भी आप करना चाहते हो यहाँ पे वो ले लेंगे। मान के चलिए मैंने यहाँ पे जो टोटल सैलरी है वो करना चाहता हूँ, और यहाँ पे जो सबसे लार्ज सैलरी है वो ऊपर आ जाए यहाँ पे, इस पे ओके करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे जो सबसे ज्यादा सैलरी है यहाँ पे ये ऊपर यहाँ पे शॉर्टेज यहाँ पे शो हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो दोस्तों। नेक्स्ट इसके अंदर से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर दोस्तों एक तो डुप्लीकेट वैल्यू निकालने के लिए होता है दोस्तों, वो हम इसके अंदर से देखते हैं। मान के चलिए सी वाले कॉलम के अंदर होम वाले बटन पर क्लिक करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट सेल रूल और इसके अंदर से नीचे डुप्लीकेट सेल है दोस्तों। तो इसके अंदर से आप चाहो तो यहाँ से डुप्लीकेट यूनिक वो भी दोनों चीजें यहाँ से ये कर सकते हो दोस्तों। यूनिक का मतलब जैसे उसका कोई दूसरा मैच नहीं है दोस्तों, जैसे राय है, राय इस लास्ट नेम के अंदर सिंगल एक है दोस्तों, और जो डुप्लीकेट है बाकी सभी डुप्लीकेट है। तो ये बताना चाहता है दोस्तों कि वैल्यू मतलब कि आप उसको किस तरीके से आप दिखाना चाहते हो, ग्रीन कलर में, येलो कलर में, रेड कलर में, या किस तरीके से आप दिखाना चाहते हो, आप उसको चाहते हो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर भी आप इसको यहाँ पे दिखा सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आपका डुप्लीकेट नेम है जो आपको यहाँ पे वो शो कर रहा होगा दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर से कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर ये कुछ चीजें और भी है दोस्तों, टॉप एंड बॉटम वाले। ठीक है, आप यहाँ पे वो भी आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, मैं बेसिक चीजें सिर्फ वो लेके यहाँ पे चल रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट इसके अंदर से बात करते हैं दोस्तों, जो इंसर्ट रो एंड कॉलम के बारे में, और डिलीट जो होता है दोस्तों वो कैसे करते हैं वो उसके बारे में। मान के चलिए बी एंड सी के अंदर आपका कोई जो है यहाँ पे जो है वो कॉलम इंसर्ट करना है दोस्तों। ठीक है, ये इसके अंदर वर्टिकल फॉर्म के अंदर बता रहा हूँ मैं दोस्तों आपको कि बी एंड सी के अंदर से आप इसको किस तरीके से आप इसके अंदर से मान के चलिए इसके अंदर से कॉलम चाहिए, तो आप चाहो तो यहाँ से जो सेल वाला जो इसके अंदर जो ग्रुपिंग है आप यहाँ से भी आप इसको ले सकते हो दोस्तों। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या करेगा कि सी का एक और जो है नया कॉलम जो है वो क्रिएट कर देगा दोस्तों। ठीक है, अगर सेकंड इसके अंदर से आप चाहो तो यहीं पे आप खड़े होके आप यहाँ से आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करोगे ऊपर से माउस से, तो आप यहाँ पे देखोगे इंसर्ट एंड डिलीट का इसके अंदर ऑप्शन दिखाई देगा। डिलीट वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट कर लेगा दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से आप मान के चलिए यहाँ पे आपको एक नया कॉलम चाहिए तो यहाँ से भी आप इंसर्ट करके इसको एक नया से इंसर्ट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, या फिर आप यहाँ से इसको भी यहाँ से डिलीट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, मान के चलिए मुझे सेल जो है टोटल यहाँ पे सैलरी यहाँ पे शो करना है। ठीक है, तो आप यहाँ से जैसे ही आप इन जो तीनों डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब तीनों सैलरी को, और फिर यहाँ पे तीनों सैलरी मंथ के सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जब लेफ्ट क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे एक हाइड का जो है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा होगा। ठीक है,
हाइड का मतलब छुपाना, ठीक है दोस्तों। कि मतलब जब मैं जो सिर्फ प्रिंट करूँ या फिर जो मैं सैलरी दिखाना चाहता हूँ वो सिर्फ मैं टोटल ही दिखाना चाहता हूँ कि राहुल की जो सैलरी है वो इतनी है और राज की सैलरी है वो जो इतनी है दोस्तों, ठीक है। कई बार क्या होता है दोस्तों, हमें जब प्रिंट का जब इसके अंदर से वो कर रहे होते हैं तो हमें कुछ कॉलम नहीं चाहिए होते हैं, यानी कुछ कॉलम हमें शो नहीं करने चाहिए। तो वो उसको उस केस के अंदर क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो कॉलम हमें नहीं चाहिए होते हैं उनको सिलेक्ट करके यहाँ से हाइड पे क्लिक करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखोगे डी के बाद सीधा एच शो कर रहा है, ठीक है। तो इन बीच के जो कॉलम को अब दोबारा से देखना है तो डी और एच को कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे अन हाइड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि सैलरी जो है तीनों मंथ की यहाँ पे आपको शो होने लग जाएगी दोस्तों। इसी तरीके से अगर बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे रो के अंदर से अगर मान के चलिए 2 और 3 नंबर के रो के बीच में एक मुझे इंसर्ट करना है दोस्तों, तो सिंपल वही फॉर्मेटिंग यहाँ पे यूज करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे 3 नंबर पे यहाँ पे सिलेक्ट करके और यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि 2 और 3 के बीच में एक नया जो रो है जो ये क्रिएट हो गया दोस्तों, ठीक है। आप चाहो तो इसके अंदर से यहाँ पे आप इसको डिलीट भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से। और अगर मान के चलिए आपको यहाँ पे दोबारा से यहाँ से इंसर्ट करना है दोस्तों तो आप इस तरीके से आप इसको इंसर्ट कर सकते हो। इसका अगर मान के चलिए आपको बार बार जैसे अब जैसे यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे मेरे को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और फर्स्ट वाले हेडिंग के अंदर ही मुझे बार बार मुझे और मतलब कि इंसर्ट रो आपको क्रिएट करने हैं। उस केस के अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर से कंट्रोल वाई करेंगे तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली जो हम एक बार काम करते हैं उसको ये रिपीट मोड पे ये वर्क करता रहेगा दोस्तों, ठीक है। आपको जितने रो चाहिए आप ये ऑटोमेटिकली ये करता रहेगा। कंट्रोल वाई इसका शॉर्टकट है, ठीक है दोस्तों। हमें ये कॉलम नहीं चाहिए दोस्तों तो हम यहाँ से सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से बात करेंगे दोस्तों इसके अंदर से कि मान के चलिए मुझे 11 नंबर कॉलम के अंदर मुझे जो डाटा गोपाल का है दोस्तों ये यहाँ से कॉपी करना है। तो सिंपल यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट के साथ ये सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से एरो पे क्लिक करेंगे तो ये जो डाटा है वो गोपाल का यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ से कंट्रोल सी करके और फिर नीचे जब एरो करेंगे तो यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है। तो सिंपल या तो आप यहाँ से माउस से भी आप इसको कर सकते हो, यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर आप यहाँ पे एंटर करोगे तो ये जो डाटा है गोपाल का ये कॉपी यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मान के चलिए मुझे जो राज का जो है यहाँ पे डाटा है दोस्तों वो कट करना है, यानी कि यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए, वो गोपाल के नीचे शो होना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या करोगे, कंट्रोल एक्स करोगे तो यहाँ पे वहां से हट के ये यहाँ पे आपको शो होने लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते अगले नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट इसके अंदर से बात करते हैं दोस्तों। मान के चलिए मुझे ऊपर जैसे हेडिंग है दोस्तों वो कुछ और चाहिए होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से कुछ जो है इंसर्ट रो को जो है रो कुछ इंसर्ट कर लूंगा दोस्तों। और शॉर्ट की आपको मैंने बताया दोस्तों कि कंट्रोल वाई करके आप चाहो तो जितना मर्जी इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको पहले एक बार ये इंसर्ट करके आपको दिखाना पड़ेगा उसे, फिर ये रिपीट मोड के अंदर कंट्रोल जो शॉर्ट की है उसको आप यूज करके इसको कर सकते हो दोस्तों। मान के चलिए दोस्तों आप यहाँ पे जो ये आपको ए बी सी डी वाले जितने भी यहाँ पे रोज दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे ये की सेल आपको दिखाई दे, ठीक है। तो उसके लिए आप इसके अंदर से जो एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है, जो ग्रुप है दोस्तों इसके अंदर से मर्ज वाला एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे दोस्तों तो ये सभी को सेलों को जो है दोस्तों वो मर्ज कर लेगा, ठीक है। तो इसके अंदर से हम एक छोटा सा इसके अंदर हेडिंग डाल देते हैं दोस्तों कि एम्प्लॉय सैलरी डिस्क्रिप्शन का दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने हेडिंग डाला है यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी डिस्क्रिप्शन। आप चाहो तो इसके अंदर से दोस्तों इसको आप बड़ा छोटा जैसे मर्जी आप करना चाहते हो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। मान के चलिए मुझे ये चाहिए यहाँ पे और फिर यहाँ से आप इसको जो नीचे वाले सेल है इसको डिलीट कर लेंगे दोस्तों। अब इसके अंदर से मुझे एक बॉर्डर देना है दोस्तों जो इसके अंदर से काफ़ी अच्छा लगे, ठीक है। तो आप देखोगे इसके अंदर से जैसे ही मैंने ये बॉर्डर यहाँ पे दिया है दोस्तों ये ऑटोमेटिकली जो है वो अच्छा लगने लग गया दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो तो इसके अंदर से इसको कलर भी दे सकते हो, कोई भी कलर आप यहाँ पे देना चाहते हो तो आप यहाँ से वो भी इसको दे सकते हो दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से मान के चलिए इसको छोटा करना है यहाँ पे तो आप यहाँ पे ये वो भी कर सकते हो दोस्तों। ये यहाँ पे जैसे आप मर्ज करोगे आप जैसे जैसे आप उपयोग करोगे दोस्तों इसको वो आपको समझ में आने लग जाएगा। मान के चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक जैसे लाइन यहाँ पे जय श्री राम जी, ठीक है दोस्तों। तो आप देखोगे यहाँ पे
जय श्री राम जी मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये जय श्री राम जी का जी है दोस्तों, ये अगली लाइन के अंदर आ रहा है, तो आपको इसी लाइन के अंदर से आपको करना है दोस्तों। तो आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके सेल को आप वर्ब टेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि जय श्री राम जी एक ही लाइन के अंदर ये दोस्तों यहाँ पे ये जो है वो एडजस्ट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर दोस्तों, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। इसका सेकंड पार्ट बना के वीडियो को जो है दोस्तों वो अंत करेंगे, और सेकंड पार्ट के अंदर हम जो इसके अंदर से कवर करने वाले हैं दोस्तों, स्लाइसर कैसे इसके अंदर से वो लगाएंगे दोस्तों, और उसके जो पिक्चर वगैरह है वो कैसे इसके अंदर करेंगे, एड लिंक वगैरह जो हाइपर लिंक होते हैं वो कैसे करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट जो होती है वो कैसे करेंगे, स्प्लिट टेक्स्ट, चार्ट इन एक्सेल, वी लुकअप फॉर्मूला और पाइवट टेबल। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों को इसका नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है दोस्तों वो कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, तो इसलिए नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसको कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, उम्मीद आपको जो वीडियो मैंने ये वीडियो में जो भी आपको समझाया है या सिखाया है वो आपको सब समझ में आया होगा दोस्तों। अगर इस मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी आपको सीखने में मदद मिली होगी दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।